15 दिसंबर 2021 को पानीपत के सुखदेव नगर में रहने वाले विनोद बरोड़ा के घर में एक व्यक्ति घुस जाता है और घुसने के बाद में विनोद बरोड़ा की गोली मार करके हत्या कर देता है। हत्या होने के बाद में वहां पर जो गली के लोग होते हैं तुरंत भागते हुए आते हैं और उस आरोपी को पकड़ लेते हैं। आरोपी को पकड़ने के बाद में उसकी काफ़ी मार पिटाई करते हैं और मार पिटाई करने के बाद में उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। जब पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि विनोद बरोड़ा बहुत ही शरीफ और सज्जन इंसान है। वो एक कंप्यूटर संचालक है, यानी कि कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट चलाते हैं अपनी ही इस कॉलोनी में रह करके। साथ ही साथ में उनकी शादी भी हो चुकी है। उनकी शादी को हुए काफ़ी समय हो चुका है। उनके 2 बच्चे भी हैं। उनकी पत्नी का नाम निधि है और उनके पिता भी हैं। ये सभी के सभी लोग एक साथ में सुखदेव नगर में ही रहा करते थे। इसके अलावा विनोद के एक बड़े भाई भी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अपना वहाँ पर बिजनेस करते हैं। ये सभी उनके बारे में जानकारी मिलती है पुलिस को। पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा था उसका नाम दीपक था। जब दीपक से पूछताछ की जाती है तो दीपक कहता है कि मैंने ही विनोद का मर्डर किया है और मेरे अलावा इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है। हालांकि पुलिस जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि विनोद का जो घर था उसके आंगन में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब पुलिस उस कैमरे के पास जाती है, उस कैमरे को खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक शख्स उस घर के अंदर घुसा है जिसका नाम दीपक था, वही घुसा था उसमें और घुसने के बाद में सीधे वो विनोद के रूम में गया है। बस इतना उसमें रिकॉर्ड था सीसीटीवी कैमरा में। पुलिस इस चीज़ को देख करके और जो दीपक होता है उसकी सारी चीज़ों को सुनने के बाद में पुलिस जो होती है वो दीपक को मैन एक्यूज मान करके उसको गिरफ्तार कर लेती है और केस को क्लोज कर देती है। लेकिन कहते हैं ना कि अंत ही आरंभ है, केस यहाँ पर खत्म नहीं होता। केस की शुरुआत तो अब यहाँ से हुई है। अब इस केस में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने विनोद के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सुन्न कर दिया, क्योंकि अब इस केस के अंदर कुछ ऐसे राज खुलने वाले थे जिनके बारे में जान करके आप भी हैरान रह जाओगे। इस घटना के 2.5 साल बाद जो पुलिस अधिकारी थे वो पूरे तरीके से बदल चुके थे। जितने भी पुराने पुलिस अधिकारी थे वो सभी ट्रांसफर हो चुके थे और नए अधिकारी वहां पर आ चुके थे। तभी 2.5 साल बाद में ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आता है नए पुलिस अधिकारी के फ़ोन पर और उनसे कहा जाता है कि इस केस में सिर्फ दीपक ही नहीं है बल्कि इस केस में और भी लोग मिले हुए हैं, इस केस की गहराई से जांच की जाए। जब नए इंचार्ज इस मैसेज को पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो तुरंत इस केस की फाइल को दोबारा से खोलते हैं। जब दोबारा से फाइल खोली जाती है तो पूरे केस को दोबारा से फिर अच्छे तरीके से खंगाला जाता है। जो नए इंचार्ज होते हैं वो इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से खोलना शुरू करते हैं। वो सबसे पहले विनोद के घर पर जाते हैं अपनी टीम के साथ में और वहाँ पर जाने के बाद में सारी छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद में निधि से पूछताछ की जाती है और निधि से पूछताछ करने के बाद में पता चलता है कि निधि ने अपने दोनों बच्चों को और अपने ससुर को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है और निधि अकेले ही घर पर रह रही है। इसके अलावा जब पुलिस ये चीज़ सुनती है तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट यहाँ से शुरू होता है। फिर पुलिस क्या करती है कि पुलिस विनोद बरोड़ा के आंगन में जो कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा, उस कैमरे की सारी वीडियो क्लिप को दोबारा से चेक करती है। जब दोबारा से चेक करती है तो पता चलता है कि कुछ क्लिप उसमें से रिमूव कर दी गई हैं, लेकिन वो परमानेंट रिमूव नहीं थी। पुलिस उस सभी क्लिप को दोबारा से रिकवर कराती है। साथ ही साथ में पुलिस जो है विनोद बरोड़ा का फ़ोन जो होती है वो दोबारा से पूरा चेक कराती है। इसके अलावा निधि का जो फ़ोन था उसको भी चेक किया जाता है। दोनों के फ़ोन में एक नंबर मिलता है और वो नंबर जो था वो था एक सुमित नाम के लड़के का। जब सुमित नाम के लड़के का एक नंबर मिलता है तो दोनों के फ़ोन को जमा कर लिया जाता है और पुलिस निधि के फ़ोन को भी अपने पास रख लेती है, विनोद के फ़ोन को भी अपने पास रख लेती है। साथ ही साथ में जो वीडियो क्लिप्स थी जो कि रिमूव कर दी गई थी वो क्लिप जो होती है वो रिकवर हो जाती हैं और रिकवर होने के बाद में पुलिस के हाथ में अब धीरे धीरे करके सारे सबूत आने लगते हैं। रिमूव की हुई क्लिप को जब पुलिस अधिकारी दोबारा से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आइए आपको मैं थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ। दरअसल ये जो महिला है जो इशारे कर रही थी उस आरोपी को अंदर आने के लिए और उसके बाद में रूम में जाने के लिए, वो महिला कोई और नहीं है, वो विनोद की पत्नी निधि है। जब पुलिस को ये वीडियो क्लिप हाथ लगती है तो पुलिस बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि इस केस में पूरा का पूरा हाथ विनोद बरोड़ा की पत्नी निधि का ही है। उसके बाद में निधि को पूछताछ पर लिया जाता है और पूछताछ पर लेने के बाद में निधि बताती है कि उसके साथ में एक लड़का और मिला हुआ है जिसका नाम है सुमित। अब ये सुमित कौन है और कैसे निधि के साथ में मिलकर के इसने निधि के पति को मारा, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी। पानीपत के ही एक इलाके में एक फिटनेस जिम थी जहाँ पर निधि जिम करने जाया करती थी और उस जिम के कोच से निधि को प्यार हो जाता है जिसका नाम था सुमित। सुमित से प्यार होने के बाद में सुमित और निधि दोनों मिलकर के विनोद को अपने रास्ते से हटाने का प्लान ए करते हैं। प्लान ए जब करते हैं तो प्लान ए फ्लॉप हो जाता है। प्लान ए फ्लॉप होने के बाद में फिर वो प्लान बी करते हैं जिसके तहत आरोपी घर में घुस करके विनोद बरोड़ा को मार देता है। आइए जानते हैं प्लान ए क्या था और क्या क्या राज उगले थे निधि और सुमित ने।
5 अक्टूबर 2021 को निधि और सुमित के प्लान ए के मुताबिक आरोपी, जिसका नाम दीपक था, वही सेम आरोपी एक मिनी ट्रक के साथ में विनोद बरोड़ा के घर के बाहर जाता है, जहां पर कि विनोद बरोड़ा शाम के टाइम बैठे होते हैं और उनको बहुत तेजी से टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद में ट्रक जो होता है वो दीपक लेकर के निकल जाता है। उसके बाद में जो विनोद बरोड़ा होते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन उनके दोनों घुटने खराब हो जाते हैं। इसके लिए वो 2 महीने के बेड रेस्ट पर चले जाते हैं। लेकिन निधि और सुमित ने कसम खा रखी थी विनोद को जान से मारने की, इसीलिए वो प्लान बी करते हैं। और अब प्लान बी करते हैं वो 2 महीने के बाद में प्लान बी करते हैं। और प्लान बी के मुताबिक जो आरोपी सुमित है वो निधि यानी कि विनोद के घर में जाता है और उस समय पर निधि किचन में खड़ी होती है, किचन में अपना काम कर रही होती है। तभी दीपक आरोपी आता है और आने के बाद में वो सबसे पहले निधि से मिलता है, निधि की तरफ इशारे करता है। तो निधि उससे इशारे करती है, कहती है कि सामने रूम में चले जाओ, इसी में है। जैसे ही आरोपी अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद में गेट लगा लेता है। गेट लगाने के बाद में विनोद के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। उसके बाद में जैसे ही गली के लोग आते हैं वो तुरंत जो आरोपी होता है गेट तोड़ करके उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन पकड़ने के बाद में जब वो लोग पता करते हैं तो पता चलता है कि विनोद वहाँ पर मर चुके हैं। उसके बाद में जो आरोपी है उसको खंबे से बांध करके काफ़ी मार पिटाई की जाती है। मार पिटाई करने के बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस तरीके से प्लान करके निधि और सुमित ने विनोद को मरवाया था। लेकिन इन सभी चीज़ों की जानकारी ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंची और ऑस्ट्रेलिया से किसका मैसेज आया था 2.5 साल बाद में, आइए अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में विनोद का जो भाई रहता था उसको उसके दोस्तों ने काफ़ी जानकारियां दी थी और उसने उन दोस्तों ने बताया था कि जो निधि है उसका किसी ना किसी के साथ में, सुमित नाम के लड़के के साथ में चक्कर चल रहा है, अफेयर है। जब ये चीज़ पता चलती है उसको तो वो काफ़ी अलर्ट हो जाता है। अलर्ट होने के बाद में वो अपने पिता को और बच्चों को वहाँ से बुला लेता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अपने पास बुला लेता है। जब ऑस्ट्रेलिया वो लोग पहुँच जाते हैं तो जो भाई होता है विनोद का वो काफ़ी जाँच पड़ताल में लग जाता है इस केस की। और जाँच पड़ताल करने के बाद में वो पुलिस को कई बार मैसेज करता है, जो पुराने पुलिस अधिकारी होते हैं उनको कई बार मैसेज करता है और उनसे कहता है कि इस केस की दोबारा से छानबीन की जाए। लेकिन कोई अधिकारी सुनता नहीं है। जब नए अधिकारी आते हैं तो वो 2.5 साल बाद में इस चीज़ को सुनते हैं। जब 2.5 साल बाद नए अधिकारी आते हैं तब वो इस चीज़ को सुनते हैं और इस चीज़ को सुनने के बाद में वो एक्टिव होते हैं और पूरे केस की दोबारा से सुनवाई की जाती है, दोबारा से उस केस को खोला जाता है। जब केस खोला गया तो सारी चीज़ें खोल करके सामने आ चुकी। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को सुन करके रख दिया। कोई इंसान इतना ज़्यादा गिर सकता है ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। इस पूरी वीडियो का मोटिव मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि आप शकल से ज़्यादा प्यार करते हो या फिर इंसान से ज़्यादा प्यार करते हो, ये आपको सोचना चाहिए। किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में अगर आप जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या चीज़ पसंद है, वो इंसान पसंद है या फिर उसकी शकल पसंद है। क्योंकि बाद में फिर रिलेशन में बहुत ज़्यादा खराबियाँ आती हैं और हमें किसी नए इंसान की तलाश होने लगती है। इसीलिए हमें सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करनी चाहिए, तब हमें किसी इंसान की ज़िंदगी में जाना चाहिए। नहीं तो किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी आप बर्बाद ही कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।